हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हमने पिछला जो टेंस था, हमने पास्ट इंडेफिनिट को पूरा किया था। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरा करेंगे। आइए देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तथा इस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, रहना पाएगा। ध्यान ये रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कार्य उसमें भी जारी रहता है। कैसे? जैसे वह किताब पढ़ रहा था, मैं दूसरे दिन बता रहा हूँ कि पढ़ रहा था, तो ये जारी रहना होता है उसमें। अभी सेंटेंस के द्वारा और समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे, वाज। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, वर का यूज करेंगे। आई, आई के साथ, आई के साथ वाज। नेक्स्ट देखेंगे मैन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। रूल देखेंगे सब्जेक्ट प्लस बाज प्लस वर्ब प्लस मैन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अगर मेरा सिंगुलर होगा तो आप वहां पे बाज यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो आप वहां बार यूज करेंगे। आई के साथ इसमें वाज का यूज किया जाता है, मैन वर्ब में आईएनजी का यूज किया। ये तीन चार चीजें हैं, एक पहचान, सिंगुलर, प्लूरल, आई और वाज। बस इतना याद रखना है। टेंस तो उसी हिसाब बनाते हैं जैसे अभी तक सीखते चले आए हैं, तो ध्यान यही रखना है। आइए कुछ सेंटेंस हम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ लड़के परीक्षा में नकल कर रहे थे। कुछ के लिए हम सम वर्ड यूज करेंगे, सम, और सम के पास कोई नाम दिया जाए वहां पे यूज करेंगे वो। लेकिन ध्यान ये रखना है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म रखना है। जो एडजेक्टिव होता है सम, वो कहीं ना कहीं प्लूरल फॉर्म ही लेता है अपने साथ, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ बॉयज, सम बॉयज, और प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर यूज करेंगे। नकल करना होता है कॉपी, कॉपिंग हो जाएगा। इसमें करें तो परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। दूसरा देखेंगे कल तेज आंधी चल रही थी, कल तेज आंधी चल रही थी, तो लिखेंगे द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग विंड। आप ईयर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। विंड वाज, हवा का चलना होता है ब्लो, BLOWI। यहाँ ब्लोइंग वर्ड हो जाएगा, आईएनजी चलाएगा, आईएनजी लगा दी। अब कल, कल के लिए यहाँ पे स्टरडे वर्ड यूज करेंगे, स्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है लेखक रेल से यात्रा कर रहा था। लेखक की स्पेलिंग होता है राइटर, राइटर सिंगुलर है, सिंगुलर अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज यूज करेंगे। वाज ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। जब जब किसी भी साधन से यात्रा की जाती है तो वहां पर बाई का यूज करते हैं, बाई ट्रेन। द राइटर वाज ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। दूसरा देखेंगे सड़क पर एक मरा सांप पड़ा था।
तो ध्यान ये रखना, हमने एक जगह यहाँ पहचान भी लिखाई थी पिछले टेंसों में, तो वहां ना पता हो तो वहां पे लिख ले। वहां जैसे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे खड़ा, खड़ा था, या खड़ा हुआ, खड़ा, खड़ा हुआ। और लिखाया था बैठा, बैठा था, बैठा हुआ, बैठा हुआ था, या बैठा हुआ था, पड़ा था, या पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था। और यहाँ लेटा था, लेटा हुआ था, हुआ था। तो ये भी एक पहचान है, कहीं ना कहीं कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जैसे मैं कहूँ खड़ा था, तो खड़ा था, तो खड़े होने का काम क्या था, खड़ी थी, अभी भी खड़ी थी। बैठा था, लेटा था, पड़ा था, यहाँ पे वही है। यहाँ पे सड़क पर एक मरा सांप पड़ा था, तो पड़ा रहने का मतलब था पड़ा अभी भी है, और मतलब वो उसको बता रहा था, लेकिन अब नहीं होगा वहां पे। यहाँ पे इतने थोड़े समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सांप पड़ा था, अब हो सकता है ना हो, क्योंकि गुजरी हुई बात को यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, ए डीड, डीड स्नैक वाज, पड़ा था, लेंग हो जाएगा। कहाँ पड़ा था, सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे पड़ा था, ये भी पहचान है, कहीं ना कहीं हमने पिछले टेंसों में हमने कवर की रखी है, अलग से पढ़ाया हुआ है। वहां पे है होगा, यहाँ पे था लगा देंगे, बस चेंज हो, इतना ही होता है। चीज एक ही है, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पास्ट, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया जाता है, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी स्टेशन, स्टेशन पर खड़ी थी, खड़ी थी, दूसरे दिन बता रहा है खड़ी थी। जब मैं गया था तो रेलगाड़ी मुझे स्टेशन पर खड़ी मिली और मैं चला गया था। ऐसे सेंटेंस यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे भी दिखेंगे। द ट्रेन, ट्रेन वाज, द ट्रेन वाज, खड़ी रहने को होता है स्टैंड, स्टैंडिंग, स्टेशन पर खड़ी थी, तो एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। तो ध्यान रखना है, द ट्रेन वाज द स्टैंडिंग एट द स्टेशन। आइए कुछ बड़ा सेंटेंस देखते हैं। कुछ गैर जिम्मेदार लोग जानबूझकर अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कुछ के लिए यहाँ पे सम वर्ड यूज करेंगे, सम। गैर जिम्मेदार की होते हैं इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है, पीपल वर, क्योंकि प्लूरल है, वर, नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज होता है निग्लेक्ट, आईएनजी लगाएंगे, निग्लेक्टिंग सम इरेस्पॉन्सिबल पीपल वर निग्लेक्टिंग, अपने कर्तव्यों को, देयर ड्यूटीज, ड्यूटीज वर्ड यूज करेंगे, देयर ड्यूटीज। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नजरअंदाज की, फिर अपने कर्तव्यों की, फिर ये बचा हुआ लास्ट वर्ड है। ये देखो पूरा यहाँ से बन जाता है। आपको देखिए एक तरीका और बताते हैं, ये बनाना कैसे रहता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। देखो सबसे बड़ा मुझे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। हमने लगा दिया सम इरिस्पॉन्सिबल पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से किया, लेकिन हम वर्ब को पीछे जाके हम वर्ब यूज करेंगे। यहाँ से देखो रहा था, यहाँ ये पूरा यहाँ पे नजरअंदाज करना है, तो वर्ब ये आपको ये लगाना है, इसमें बास वर्ब का यूज करना है। उसके बाद निग्लेक्ट वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि नजरअंदाज अब कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को, देयर ड्यूटीज। अब कैसे कर रहे हैं, जानबूझकर, डेलिबरेटली, डेलीबरेट, डेलिबरेट।
ये सेंटेंस सम इरिस्पॉन्सिबल पीपल वर्क बाय द निग्लेक्टिंग देयर ड्यूटीज डेलिबरेटली। दूसरा देखेंगे, महात्मा गांधी समाज के सभी वर्गों को संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। कौन? महात्मा गांधी सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में बोला गया है। तो महात्मा महात्मा गांधी महात्मा गांधी वाज वाज अब यहाँ पे समझना, आपने रहा था, रही थी, इसकी पहचान की लगा दी। अब थोड़ा मैंने आगे और बढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे बड़े टेंसों को। प्रयास करना होता है ट्राई, आईएनजी लगाएंगे इसी में, जो वर्ब पहले आएगी उसी में आईएनजी। मतलब क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, संगठित करने का मतलब टू यूनिट। और आगे चलेंगे, सभी वर्गों को। तो सभी वर्गों, और यहाँ पे देखेंगे थोड़ा समाज। तो सभी वर्गों के लिए सबसे पहले हम यूज क्या करेंगे? सभी वर्गों के लिए आल। और वर्ग को क्लासेस का, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वर्ग को कहते हैं क्लास, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं क्लासेस के लिए ऑफ यूज करेंगे, ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, ऑफ सोसाइटी। महात्मा गांधी वाज ट्राइंग टू यूनाइट ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। बड़े टेंसों को देखिए, आपको जो सेंटेंस है वो सीधा यहाँ पे आके यहाँ पे पूरा मिल जाता है। तो सेंटेंस, बड़े सेंटेंस को इसी प्रकार करते हैं। तो ये तो है प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमने सीखा था। यहाँ पे इसके बारे में हम नेगेटिव पढ़ेंगे, फर्स्ट इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, सेकंड इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। तो ये लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। और आप इस पर, अगर जो लोग नए जुड़े हुए हैं लोग, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करें। वहां पर हमने बहुत सारा कुछ बताया है कि टेंस कैसे बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन प्रकार के टेंस होते हैं, वहां पे देखें। इसी प्लेटफॉर्म पर एक इंग्लिश की सीरीज भी चले, जो लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाते उनके लिए यहाँ पर एक सीरीज भी चल रही है, तो उसे भी देखें। और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बिल्ड बनाए, मजबूत बनाए इस प्लेटफॉर्म को। आपको इसी प्रकार से कंटेंट बराबर मिलता रहेगा। नदीम सर का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और इंतज़ार करें। अगला कंटेंट आपको जल्द मिलेगा। थैंक यू।